ऐसे भगवान बुद्धि के दाता है। तो भगवान गणेश को चूहे का क्यों मिला, घोड़ा क्यों नहीं मिला था? हाथी की सूंड लगा सकते थे तो हाथी पे बैठ सकते थे, तो चूहा पे क्यों बैठे? इसका भी लॉजिक है। चूहा कुतरता है, क्या करता है? नया जींस काट देता है, तार काट देता है, वायर काट देता है, नया कपड़ा लेके आओ, मामला फेल कर दिया, सो माथे पर हाथ रख रोना पड़ता है। वो है कुतर्क। चूहा कुतर्क नुकसान करता है। अभी आपसे कोई तर्क कुतर्क करने लगे तो दो होता है, एक तर्क एक कुतर्क। तो तर्क होता है तो सही रास्ते पे चल रहा है, और कुतर्क होता है कि आप जानते नहीं हो उस चीज के बारे में और उसमें कतर रहे हो, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, मतलब एक मूढ़ मन वाला, मूर्खता वाला कुतर्क होता है। तो भगवान कुतर्क के ऊपर बैठे हैं, तर्क के प्रतीक हैं, इसलिए बुद्धि तर्क का प्रतीक होती है ना। तो कुतर्क के ऊपर बैठ करके शांत कर दिया, इसलिए चूहे की सवारी हुई। तो भगवान गणेश से प्रार्थना करें कि बुद्धि निर्मल हो, पवित्र हो, पावन हो। बुद्धि सही रहेगा तभी कोई काम सही होगा। साथ में माँ भगवती का ध्यान करें, अंबिका का, उनका प्रार्थना करें। शक्ति है, बिना शक्ति के कोई काम नहीं होता, इसलिए प्रार्थना करें गौरी गणेश से। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमो दिव्य महादिव्य शिवाय शत्रनुमान महाकृताय भद्राय नियता पड़ता सुता महागणेशमिकाभ्याम नमो प्रार्थना पूर्व नमस्कारम समर्पयामि। हाथ में फूल लिए रहो। उसके बाद में कलश देवता से प्रार्थना करो कि प्रभु जिस प्रकार से आप हमेशा हरे भरे रहते हो, उसी प्रकार से हमारा मित्रगण, हमारा घर परिवार सुख शांति से रहे, हरा भरा रहे। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय झसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। कलश कुंभाय पांपति वरुणोद्वाय देवताभ्याम नमो प्रार्थना पूर्व नमस्कारम सर्वगामि। फिर नवग्रह से प्रार्थना करेंगे। संसार में जितना भी कार्य होता है, हम छोटे से बड़ा होते हैं, हम गर्भ में आते हैं, यहाँ से नवग्रह का काम शुरू हो जाता है। नवग्रह जैसे हमारी कांस्टेबल है, पुलिस है, वैसे नवग्रह भगवान के पुलिस हैं। ये कुंडली जो बनती है वो क्या होती है? ये हमारा प्रारब्ध है, हमने क्या कर्म किया है उसी को नवग्रह आकर के हमें इस जीवन में फल देते हैं, अच्छा हो बुरा हो कैसा। प्रार्थना करें भगवान नवग्रह से, सभी लोग शांत हों, हमारी पूजा स्वीकार करें और हमारा रामचरितमानस का पाठ सफल बनाने की कृपा करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधश्चा गुरु च शुक्रा शनि राहु केतवा सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। सर्वे सूर्यादि नवग्रह देवताभ्याम नमः प्रार्थना पूर्व नमस्कारम समर्पयामि। इसके बाद लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करें। देखिए लक्ष्मी उसी के घर जाती है जहाँ धर्म होता है। लक्ष्मी की सवारी दो है, ये उल्लू की है, हाथी की। तो उल्लू बना के हम पैसा लाएंगे तो उल्लू बना के चली जाएंगी, बेवकूफ़ी बना के जाएंगी, लेकिन हाथी पे बैठ के आएंगी तो स्थिर रहेंगी, रुकेंगी। तो कब आती हैं? जब हम नारायण की पूजा करते हैं, यानी उनके स्वामी का हम चिंतन करते हैं। वो कौन है? धर्म है। जहाँ धर्म रहेगा वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। इसलिए प्रार्थना करें धर्म के साथ में। ओम यज्ञेन जगमे जंत देवास्तान धर्माण प्रथमान यासन्ना तेहि नाकम महिमानः सचिन जत्पूर्वे साध्याः सन्त देवाः महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। तदोपरांत भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे वाणी से, मेरे शरीर से, किसी भी अंग से, प्रत्यंग से कोई अपराध हो गया हो, कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें, हमारी पूजा स्वीकार करें। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतिम वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। पापोहम पाप कर्मा हम पापात्मा पाप संभवा त्राहि मां पार्वतीनाथम सर्वपाप रोवा काल हर कष्ट दुख दारिद्र हर हर महादेव। नमः पार्वती पते ओंकाराय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। और लास्ट में भगवान श्री राम का चिंतन करें। माँ जानकी के साथ भगवान दरबार में बैठे हैं। सबका लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान सबका ध्यान करते हुए आह्वान करें कि प्रभु आपकी कृपा पाना चाहता हूँ, आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, आप प्रसन्न हो जाए। उसके लिए हमारा ये अखंड रामचरितमानस का पाठ जो हम शुभारंभ करने जा रहे हैं, ये हमारा सफल हो निर्विघ्न पूर्वक। ये आप स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेकर के और इसे निर्विघ्न पूर्वक संपन्न करवाने की कृपा करें। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। आपदां पहर्तारं दातारां सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं यो व्यो नमाम्यहं लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये।
राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानरहि अतुलित बलधामं हिमशैलावतीहं तनुजबल कृशानं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपते भक्तं वाग्जातं नमामि ओं हनुमते नमः श्री सीतारामाय नमः लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान नंदी लंका जामोद्माननाथ सुग्रीवाय नमो नमः प्रार्थना पूर्वक नमस्कारम समर्पयामि। थाली में छोड़ दीजिए, आप लोग भी अपने हाथ का पुष्प थाली में चढ़ा दीजिए। ये जो है बेटा ये कलश के पास में रख दो और ये थाली वहीं दरबार में रख दो, उधर राम दरबार के पास में रख दीजिए, वहाँ राम दरबार के ऊपर रख दो बेटा। ये दीपक वहीं रख दो। अब उठो, दिया जला दो, अखंड अखंड दिया जला दो। ये तो हाँ दोनों लग जाइए। फिर इसको उतार के रख देना, कल हम के टाइम फिर ले लेंगे। खोलना नहीं है, खोल दोगे तो 100 रुपया और पड़ जाएगा। ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। श्री सीतामा देखो, संजोग देखो, सीताराम की जो सीताराम ही जला रहे हैं। सही बात है कि नहीं? अच्छा वैसे नहीं आना है। ये लो टीका चंदन लगाओ, पहले टीका लगाओ ना, क्रम के अनुसार होगा। जोत में टीका लगाओ, अच्छा चढ़ाओ। ओम श्री खंडचंदम पुष्पम गंधाढ़्यम सुमधुरम विलेपनम सुश्रेष्ठा चंदन मृताम महा। अब एक फूल माला चढ़ा दीजिए। जोत में पहले ये हनुमान जी की बड़ी माला पड़ गई। ये लो जोत में चढ़ाओ। उसमें से इसमें जोत में एक बढ़िया सा नोट रख दो। अच्छा नोट में बढ़िया सा कलरफुल। देखो भाई, संकल्प जितना बढ़िया होगा आपका उतना बढ़िया काम होता है। तो हल्के में लेना, मैं तो मजाक में बोलते रहा हूँ, लेकिन मजाक नहीं, सही है। अब समय नहीं है, नहीं तो फिर समझाता है इसके बारे में तसल्ली से। ये भैया ये लो, बाबा को पहना, सबको पहना दो। जो माला छोटी हो जोड़ करके पहना देना, कम है और मंगा लेना। फूल में कंजूसी मत करना। कुछ ये मुझे इससे कम पड़ेगी माला है, फोटो बड़ी है, डबल मंगाई 4-5 माला मंगवा दो। अब देखो वो फोटो, वो माला और लंबा होना चाहिए, उसको तोड़ करके बीच में कलावा बांध करके लंबा कर, और इसको भी कलावा बांध करके लंबा कर दीजिए, नहीं तो फिर मंगाना। लेकिन नहीं मजा आएगा, कलावा दिखेगा, कलावा इसमें नहीं दिखेगा, इसमें तो दिखेगा। तो और मंगवा लेते हैं।